साथियों नमस्कार। साथियों, अभी तक ट्रम्प चचा ये तीन भाई तीनों तबाही के कॉन्सेप्ट से निकल नहीं पाए थे कि इतने में चाइना ने तीन भाइयों की सूरत और दिखा दी और इस बार नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग को भी अपने साथ जोड़ लिया और ये तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं और ट्रम्प इन तस्वीरों के बाद अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। यानी कि जो काम पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पा रहा था वो काम ट्रंप के टैरिफ ने कर दिया। इस काम में भारत, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, न जाने कितने ऐसे देश हैं जो साथ आ चुके हैं। यहां तक कि ईरान भी इनके पाले में आ गया है और ये सब लोग अब अपनी जो दोस्ती है, जो एक दूसरे का साथ है, पूरी दुनिया के सामने खुल करके डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपने बाल खींचने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जी हां, ऐसी ही होती है जियोपॉलिटिक्स, जिसमें कब कौन सा दोस्त दुश्मन बन जाए, कब कौन सा दुश्मन दोस्त बन जाए, कहा नहीं जा सकता। जियोपॉलिटिक्स में सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट देखा जाता है, राष्ट्र का हित देखा जाता है और इमोशंस को साइड में रख करके जिस समय जो स्टेप लेना है वो स्टेप लिया जाता है, चाहे किसी को कैसा भी लगे। यही है जियोपॉलिटिक्स, यही है भारत की नीति। तो देखते हैं आज दुनिया में ऐसा क्या हुआ कि ये तस्वीरें वायरल हैं और ऐसा क्या हो गया कि दुनिया के तमाम देश चाइना में अचानक से इकट्ठे हो गए। दरअसल चाइना अपना 80वां मिलिट्री परेड दिवस मना रहा था, यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होने के बाद जिस प्रकार से चाइना ने जापान के ऊपर विक्ट्री हासिल करी थी, यानी चाइना भी एक प्लेयर था, तो चाइना उसी को सेलिब्रेट कर रहा था और उसी के तहत जो 80वीं परेड है मिलिट्री की वो आज आयोजित कराई गई थी। और इस 80th परेड में चाइना ने अपनी लगभग ताकत का डेमोन्स्ट्रेशन पूरी दुनिया के सामने किया और ये अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड है, जिसमें दुनिया के कई नेता शामिल हैं, जिसमें मिलिट्री की अच्छी खासी टुकड़ियां शामिल हैं और एक से एक वेपन्स का डेमोन्स्ट्रेशन यहां पर किया गया है। इसमें एक से एक एंटी टैंक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसमें न्यूक्लियर वेपन्स, जैसे न जाने कितने वेपन्स का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया और दुनिया को चाइना के द्वारा अपनी ताकत दिखाई गई। चाइना जानता है कि यही वो पॉइंट है जहां पर वो दुनिया को ताकत दिखा सकता है। चाइना यह भी जानता है कि यही वो पॉइंट है जहां पर दुनिया की आर्थिक नीति में चाइना रोल प्ले कर सकता है और चाइना को यह भी पता है कि यही पॉइंट है जहां पर यूएसए को चोट करके दुनिया को एक नई उभरती सुपर पावर चाइना अपने आप को दे सकता है। यानी कि चाइना दुनिया को भी बताना चाहता है कि सुपर पावर हम बनने वाले हैं, यूएसए नहीं। तो वो सब करने के लिए चाइना के हाथ जो जो हो सकता है वो कर रहा है। ऐसी स्थिति में रशिया भी ये चाहता है कि यूएसए को गिराने के लिए उसने जो बीड़ा उठाया था, जो शुरुआत यूक्रेन पर हमला करके रशिया ने करी थी, उस शुरुआत को एक अच्छा अंजाम अब मिलता जा रहा है और सही दिशा में उसकी ये गाड़ी चल रही है। इस परेड में जो ये आज हुई है, इस परेड में दुनिया के कई देश शामिल थे। भारत के कई लोग पूछ रहे हैं कि इसमें मोदी जी को नहीं बुलाया, मोदी जी क्यों नहीं गए इसमें मोदी जी को भी बुलाया था, लेकिन मोदी जी इसमें जाने से इनकार कर दिए। कई देश हैं जो नहीं भी गए, जिनको बुलाया था नहीं गए। ऑस्ट्रेलिया है, कई वेस्टर्न कंट्रीज को बुलाया था नहीं गई, एक या दो गई हैं, स्लोवेनिया उनमें से एक है। तो कई देश नहीं गए, मोदी जी भी नहीं गए, लेकिन कुछ जो गए उनकी तस्वीरें वायरल चल रही हैं। इसमें एक भिखारी भी गया हुआ है, कहीं दाएं खड़ा होगा, मैंने उसकी फोटो लेना मुनासिब नहीं समझा। तो ये जो कई देश आज चाइना में शामिल हुए हैं, इनका खुल करके चाइना के साथ समर्थन है। भारत ऐसी चीजों से इसलिए बचता है क्योंकि मैंने कहा कुछ भी टेम्परेरी और परमानेंट जैसा नहीं है, सब कुछ ऐसा है कि वक्त और नजाकत के हिसाब से कदम उठाए जाते हैं। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि भारत ने चाइना में जाकर के अभी शी जिनपिंग और पुतिन से हाथ मिला लिया, अच्छी अच्छी तस्वीरें निकलवा दी, तो अब इन तीनों के बीच में जो हो गया है ये हमेशा ऐसा रहेगा, तो भारत इन चीजों में नहीं मानता। भारत जानता है कितना साथ देना है और कहां से वापस लौटना है। भारत यह भी जानता है कि अमेरिका से संबंध बेहतर होंगे, पर भारत इतने अमेरिका के साथ संबंध खराब नहीं कर लेना चाहता कि बाद में सुधरने की गुंजाइश ही लगभग खत्म हो जाए। इसलिए भारत चाइना में रहा, उतनी तस्वीरें जारी करी जिससे अमेरिका पर प्रेशर बनाया जा सके, फिर भारत वापस आ गया। भारत ये मिलिट्री डे परेड में शामिल होकर के या ये पूरा जो ग्रुपिंग करके ये दिखाना नहीं चाहता कि अब तो हम पूरी तरह से इस ग्रुप में शामिल हो गए हैं। हम कभी किसी ग्रुप में पूरी तरह से शामिल नहीं हुए थे, हम मुद्दों पर बात करते आए हैं, आज भी मुद्दों पर बात कर रहे हैं, किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। अजरबैजान को चाइना चाहता था कि एससीओ का मेंबर बना लिया जाए, भारत ने वीटो लगा दी कि हम नहीं चाहते तो नहीं चाहते। चाइना चाहता था पहले कि पहलगाम हमले की चर्चा ना हो, जब डिफेंस के मिनिस्टर्स गए हुए थे एससीओ की समिट में 1-1.5 महीने पहले, तो भारत ने कहा कि भाई हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इसकी डिस्कशन हो, हम वो नहीं चाहते जो चाइना चाह रहा है, हम चाहते हैं पहलगाम हमले की निंदा हो। जब आपके जॉइंट स्टेटमेंट में वो नहीं है तो हम भी साइन नहीं कर रहे, पीछे हट गए। इस बार हमने साइन कर दिया क्योंकि आपने पहलगाम हमले की चर्चा करी थी। तो भारत ने ऐसा नहीं है कि चाइना के सुर में सुर मिला दिए हैं। मैंने कई वीडियोस में बताया भारत चाइना का उतना ही साथ दे रहा है, उन्हीं मुद्दों पर साथ है जिसमें भारत के हित सध रहे हैं।
जबरदस्ती भारत सुर में सुर नहीं मिलाता। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने इस मीटिंग को अभी छोड़ दिया, या कहें कि इस परेड को भी छोड़ दिया, क्योंकि इससे संकेत को गलत चला जाता वेस्ट में, और जिसका फायदा भविष्य में चाइना उठा सकता था। आज चाइना ऐसी हरकतें करवा करके पता चला यूएसए और यूरोप से बुरी तरह से हमारी बिगड़वा दे, और कल को चाइना भी खुद बिगाड़ ले हमसे, तो फिर हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो हमें भी तो सब चीज़ें बना के चलनी पड़ती हैं। हालांकि हमारा सबसे जो सही उपाय है इन सब चीज़ों से निकलने का, वो है आत्मनिर्भर भारत। तो हम अपने आप को आत्मनिर्भर बना रहे हैं धीरे धीरे। अब भारत ने अपनी एक सेमीकंडक्टर चिप्स भी जो है जारी कर दी हैं। ये हालांकि अभी सरकार ने बनाई है, इसरो ने बनाई है। जैसे जैसे प्राइवेट कंपनीज इनमें आएंगी तो और अच्छी चिप्स हम निकाल करके लाएंगे, वर्ल्ड क्लास चिप्स आएंगी, और हो सकता है दुनिया में चिप्स का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए। लेकिन इसमें भी टाइम लगेगा, धीरे धीरे चीज़ें होंगी। फॉर दी टाइम बिंग अभी तो हमें सब में संतुलन बना के चलना है, जो हम चल रहे हैं, ठीक है। अब हम ये दिखाते हैं कि ट्रम्प चचा किस प्रकार से खींच रहे हैं और किस तरह के बयान अमेरिका से आ रहे हैं। तो साहब, ये जो शोकेस हुआ है पूरा चाइना के मिलिट्री डे परेड का, वो तो हमने आपको बता दिया। ट्रम्प चचा का कहना यह है कि जो ये शी जिनपिंग है, ये यूएस के विरुद्ध एक कॉन्स्पिरेसी रच रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, ये सभी नेताओं को साथ ला रहा है। आप जान के हैरान होंगे कि जो ये है ना किम जोंग उन, ये नॉर्थ कोरिया वाला जो भी इसका नाम है, इससे तो डोनाल्ड ट्रंप का 36 का आंकड़ा था पहले वाले टर्म में। जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप 2016 से 20 के बीच में राष्ट्रपति रहे हैं, तब ये धमकी देता था, यूँ कहता था मेरी टेबल के नीचे एक बटन है जिसको मैं दबा दूंगा तो अमेरिका पर न्यूक्लियर हमला हो जाएगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप कहते थे मेरी टेबल के नीचे और बड़ा बटन है जिसको मैं दबा दूंगा तो नॉर्थ कोरिया रहेगा ही नहीं। इस तरह के इन लोगों के बीच में जो वर्ड्स हैं वो एक्सचेंज होते थे। तो इसलिए अमेरिका और ज़्यादा ये है गुस्से में कि इसको क्यों बुला लिया। तो वही कह रहे हैं कि शी जिनपिंग कॉन्स्पिरेसी कर रहा है यूएस के विरुद्ध, ठीक है साहब। उसके अलावा क्या कह रहे हैं? उसके अलावा ट्रम्प चचा कह रहे हैं कि भारत, देखिए, इंडिया किल्ड यूएस विद टैरिफ्स नाउ ऑफर्स नो टैरिफ, यानी कि भारत ऑफर कर रहा है यूएस को कि हम भैया टैरिफ नहीं लगाएंगे, यूएस तुम भी हमारे पैसे टैरिफ हटा दो। जैसा कि आपको पता है कि पहले भारत क्या करता था, भारत भी टैरिफ लगाता था, अभी भी लगाता है। यूएस से जो भी चीज़ें इंडिया में बिकने आती हैं, भारत उनमें टैरिफ लगाता था, और किसी किसी चीज़ पर तो इतना ज़्यादा लगा देता था कि उसके दाम दुगने तिगने हो जाते थे। जैसे हार्ले डेविडसन आती थी, तो यूएस इस बात से परेशान था, विशेष तौर से डोनाल्ड ट्रंप, कि भारत इतना ज़्यादा टैरिफ क्यों लगाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहने का मतलब ये है, जो इस वाक्य में ये बोले हैं, कि हमने जब भारत पर टैरिफ लगाए, जब यूएस ने भारत पर टैरिफ लगाए, तब भारत को समझ में आया कि टैरिफ क्या होते हैं। तो इसलिए भारत कह रहा है कि हम भी टैरिफ हटा लेंगे, तुम भी टैरिफ हटा लो। जबकि भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ये झूठ बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्यों बोल रहे हैं बताऊंगा। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया है कि विदाउट यूएस एवरीथिंग इन वर्ल्ड वुड डाई, ट्रंप डिफेंड्स हिज टैरिफ एज वॉर सेटलर। ट्रंप का कहना यह है कि यूएस के बिना दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और ट्रंप ने यह भी कहा है कि जो ये टैरिफ लगा रहा हूं ना, ये मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं। टैरिफ लगाने से ही मैं युद्ध रोक रहा हूं, दुनिया में जो जितने भी युद्ध हो रहे हैं, और इतने युद्धों को रोकने में सबसे बड़ा योगदान टैरिफ्स का रहा है। और मुझे पता है देशों को होश में कैसे लाना है, इसलिए टैरिफ्स के बारे में मुझसे बेहतर पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता। ट्रंप ने यहां तक कह दिया है जी। आगे देखिए, इन्हीं के देखिए व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर हैं पीटर नवारो। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1-2 दिन पहले बयान दिया था कि रशिया से भारत में जो तेल जा रहा है उससे भारत के ब्राह्मण्स को फायदा हो रहा है। जो जातिवाद का नारा इन्होंने स्टार्ट किया था, ये व्हाइट हाउस की तरफ से कई बार बोलते हैं। तो इन्होंने भारत के बारे में बड़ा ही उल्टा सीधा बयान दिया था, 1 दिन पहले की बात है। शेम टू सी मोदी गेटिंग इन बेड विद पुतिन एंड शी। इनका कहना यह है कि मोदी पुतिन और शी के साथ बेड पर जा रहे हैं, देख करके शर्म आती है। अब अगर अमेरिका इस तरह के बयान देना स्टार्ट कर दे तो आप समझ जाइए कि अब अमेरिका की लिमिट आ चुकी है। इसके बाद जो इनका पानी उबला था, अब ये ठंडा पड़ेगा। इन्हें समझ में आ गया कि टैरिफ लगा लें तो कुछ नहीं हो रहा, सैंक्शंस लगा दें तो कुछ नहीं हो रहा, धमका लें तो कुछ नहीं हो रहा। हमसे बात करने के बजाय मोदी 4 बार फ़ोन नहीं उठा रहे, उल्टा ये चाइना में जाकर के शी जिनपिंग और पुतिन के साथ तस्वीरें निकलवा रहे हैं अजीब अजीब सी। चलो मोदी छोड़ो, उसके बाद में जो नॉर्थ कोरिया वाला भी चला गया, ये ईरान वाला भी चला गया। अरे कोई मुझे जीने देगा कि नहीं जीने देगा? तो उनको ये समझ में आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई मेरे इन सब हरकतों से कुछ हो नहीं रहा, इसलिए बयानबाजी चल रही है। और इन बयान, ये तो झूठ क्यों बोला इसने, ट्रंप ने, कि भाई अब इंडिया कह रहा है कि हम टैरिफ हटा देंगे, इसलिए यूएस तुम भी हटा दो। यानी कि अब यहां से हल्के से सॉफ्ट पड़े, हम धीरे धीरे ये टैरिफ हटाने की बात करेंगे। क्योंकि यूएस में जैसे जैसे टैरिफ बढ़े थे, वैसे वैसे यूएस में अब आइटम महंगे हो जाएंगे। यूएस कोई मैन्युफैक्चरिंग हब तो है नहीं, बाहर से आइटम मंगाता है, इंडिया से, चाइना से, ब्राजील से, साउथ अफ्रीका से, यहीं से मंगाता है।
अब जो बाहर से आइटम आएगा उस पर तुमने टैरिफ लगा दिया एक्स्ट्रा, उसके दाम बढ़ गए, तो अब जाहिर सी बात है यूएस में मामला महंगा हो जाएगा। अब जब चीजें महंगी होंगी तो लोगों में डिससेटिस्फेक्शन होगा, डिससेटिस्फेक्शन होगा तो हर तरह के लोग अलग अलग तरह के बयान देंगे। इसलिए यूएस के जो भूतपूर्व ऑफिशियल्स हैं उनके बयान आ रहे हैं कि ट्रंप ने जिस तरह से भारत पर टैरिफ लगाए बहुत बड़ा पंगा ले लिया, इससे यूएस को नुकसान होगा। ट्रंप को हर तरफ से बैकफायर झेलना पड़ रहा है। वहां की अपीलेट कोर्ट है, उसने भी ये तक कह दिया है कि भाई आपने जो ये टैरिफ लगाए हैं ये किस अधिकार से लगाए हैं, ये अधिकार आपके पास है ही नहीं। यूएस की अपीलेट कोर्ट ने बोला है कि ये अधिकार तो ट्रंप के पास है ही नहीं, टैरिफ लगाने की जो एक तरफा लगाए चले जा रहे हैं। ये अधिकार यूएस की कांग्रेस के पास है, जो वहां का एक तरीके से संसद जो होता है उसका एक हाउस होता है, उसके पास है। तो ट्रंप अपनी तरफ से कैसे लगाए चले जा रहे हैं, और ज्यादातर टैरिफ्स को इलीगल घोषित कर दिया है कोर्ट ने। तो ट्रंप को पता है कि कल को ये जितने भी टैरिफ्स हैं इलीगल हो जाएं, इनको कोर्ट हटा दे। इससे अच्छा ये है कि इसे मैं ही धीरे धीरे अब जो है हटाना स्टार्ट कर दूं और दुनिया को बोल दूं कि दुनिया ने मुझसे बात करी, मुझसे गुजारिश करी, इसलिए मैंने इनको हटा दिया है। इस तरह की इन्होंने बातें करी हैं और तमाम तरह की और भी इन्होंने दलीलें ऐसी दी हैं जिससे ये पता चलता है कि अभी धीरे धीरे डाउन पड़ेंगे। आगे देखिए, भारत में पीयूष गोयल साहब ने लगभग 2250 करोड़ का प्लान एक जारी किया है, जिसके जरिए भारत के जो एक्सपोर्ट हैं वो दुनिया के अलग अलग देशों की तरफ डाइवर्ट किए जाएंगे। यानी कि भारत के जो एक्सपोर्ट यूएस में जा रहे थे, अब टैरिफ लगने की वजह से महंगे हो गए हैं, अब उनको थोड़ा कट किया जाएगा और अन्य देशों में बेचने की योजना बनाई जाएगी। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत योजना बना रहा है कि दुनिया के 40 देशों से बातचीत करेगा और जो टेक्सटाइल कपड़ा वपड़ा यूएस में जाता था उनको उन 40 देशों में भेजने की कोशिश करेगा। भारत ऐसा प्रयास करेगा। तो शायद उसी प्लान को आगे बढ़ाने के लिए गोयल साहब ने ये एक योजना आज लागू करी है। साथ में गोयल साहब ने यह भी बोला है कि हम उम्मीद करते हैं कि नवंबर तक यूएस से एक डील हो जाएगी। डील का मतलब वही ट्रेड डील टाइप की, ये टैरिफ वेरिफ को लेकर के कोई ना कोई समाधान निकल जाएगा नवंबर तक। इसकी उम्मीद है भी। कारण क्या है कि जिस तरह से यूएस की तरफ से बयान आ रहे हैं, इन बयानों का सीधा सीधा मतलब ये है कि अब यूएस समझ गया कि टैरिफ से भी कुछ नहीं होना और धीरे धीरे ने कम करें तो ही अच्छा है, या खत्म कर दें तो ज्यादा अच्छा है। तो ये ट्रंप की खींच या पीटर नवारो जिस तरह से बात कर रहे हैं, ये इनकी एक तरीके से इस बात के संकेत हैं कि अब ये बातचीत के लिए तैयार हैं और ढीले पड़ने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, यूएस में धीरे धीरे महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ते बढ़ते आप देखना, इस वीडियो को सेव कर लेना, इस साल के अंत तक, नवंबर दिसंबर तक आपको यूएस में रिसेशन, मंदी की ओर मार्केट जाते हुए दिखाई देगा और यूएस के लोग मंदी से या महंगाई से हाहाकार कर रहे होंगे। तब ट्रंप को बुरी तरह से कोसेंगे और ट्रंप ये जानते हैं कि ये चीज़ होनी है, इसलिए वो धीरे धीरे अपने टैरिफ्स को कम भी करेंगे और हटाएंगे भी। और फिर भी मंदी आएगी वहाँ पे, वो बचनी नहीं है। अब वहाँ पे यूएस में अब मामला गिरना है। इधर अगर हम देखें, जो ट्रंप चचा हैं वो धीरे धीरे ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके भारत से ये डील जो है जल्द से जल्द हो जाए। ट्रंप ऐसा बोल नहीं रहे हैं, इनके इर्द गिर्द का जो माहौल है वो यही कोशिश कर रहा है कि डील जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन इसमें मोदी इंटरेस्टेड कम दिखाई दे रहे हैं। जिस हिसाब से मोदी अपने इन जितने भी एक्सपोर्ट्स को डाइवर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि डाइवर्ट 2 महीने के लिए करेंगे फिर कह देंगे नहीं नहीं अब वापस यूएस से करेंगे। अब भारत अपने ट्रेड को इतना डाइवर्ट कर देगा कि किसी एक देश के टैरिफ सैंक्शन से हम पे फर्क नहीं पड़ेगा। यानी दुनिया में जो रीसेट अब स्टार्ट हो रहा है, इसको ट्रंप अब रोक नहीं सकते। इंडिया, चाइना, रशिया मिलकर जो करेंगे अब वो भी नहीं रुक सकता। डी डॉलराइजेशन जो हो रहा है वो भी नहीं रुक सकता। धीरे धीरे डॉलर कमजोर होगा वो भी। अच्छा, कुछ लोग इस बात पे बड़ा जो है उनको एक पॉइंट मिल गया, रुपया गिर रहा है, रुपया गिर रहा है, रुपया गिर रहा है। तो उन लोगों का भी ये पता नहीं कि रुपया गिरना और बढ़ना के क्राइटेरिया क्या होते हैं। विद द टाइम किसी वीडियो में हम बताएंगे। रुपये गिरने का मतलब ये नहीं कि आपकी अर्थव्यवस्था बेकार हो गई। आप भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह मत बोलो कि इंडिया की इकोनॉमी डेड है। इंडिया पूरी दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करने वाला देश है। इंडिया की जो इकोनॉमी है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड में भी। और धीरे धीरे हमारा जो रुपया है वो ज्यादातर देशों में अब चलने लगा है, यानी कि उनसे जो ट्रेड कर रहे हैं रुपये में कर रहे हैं। तो इसमें रुपया कमजोर नहीं मजबूत हो रहा है। वो कमजोर का रेफरेंस क्या है वो हम बताएंगे आपको किसी दूसरे वीडियो में। तो धीरे धीरे डी डॉलराइजेशन हो रहा है, डॉलर का चलन कम हो रहा है, ब्रिक्स कंट्रीज मजबूत हो रही हैं। अब देखिए जैसे जैसे ब्रिक्स मजबूत होगा तो ब्रिक्स अपने साथ अन्य उसके संगठन भी तैयार करेगा, जिससे यूएन के पैरेलल एक संगठन तैयार हो जाएगा। ये जो यूएनएससी में हमें परमानेंट सीट के लिए हम बोलते रहते हैं, इन्होंने आज तक भाव खाए दी नहीं, ये जो कुछ भी है हम इसको ही इररिलेवेंट कर देंगे कि यूएन ने आज तक कौन सी किस लड़ाई का सही फैसला किया है, ऐसे कौन सी पीस दुनिया में ला दी यूएन ने, ऐसा कौन सा यूएन मददगार हो गया दुनिया के। यूएन वही करता है जो यूएस कहता है, तो हम यूएन के भरोसे क्यों रहे। हम ब्रिक्स का कुछ बना लेंगे ऐसा जो यूएन के समकक्ष हो, उसके बिल्कुल बराबरी का हो। तो अब ब्रिक्स को मजबूत करने की दिशा में जितना आगे ये देश निकल गए हैं, ये पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। और ट्रंप भी जो ब्लंडर कर चुके हैं उसका कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। तो ये सब अब तक की अपडेट्स हैं। देखते हैं और क्या क्या अपडेट्स आती हैं कल परसों में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।